डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह, ये जंगल कितना घना और सुंदर है ना? हाँ, लेकिन ओम, हम इसे एक्सप्लोर करते करते कैंप से दूर तो नहीं आ गए ना? अरे डरने की क्या बात है? हाँ, क्योंकि ये जगह मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। चारों तरफ इतनी शांति क्यों है? भागो ओम, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शायद। एक मिनट रुको। लगता है ये बहुत पुरानी जगह है। ये शिला देख रही हो? ओम, यहाँ तो आग जल रही है। ये जानवर, ये पेड़, ये कुछ लोग, ये सब अलग नहीं लग रहा है। हाँ? ओम, वहाँ देखो क्या है? हाँ? ये तो हमारे अश्मा की तरह लग रहा है। अरे हाँ, अश्मा की तरह नहीं बुद्धू, मैं अश्मा ही हूँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। तुम यहाँ कैसे? अरे बच्चों, मैं तो यहाँ सदियों से हूँ। तुम यहाँ पहली बार आए हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए। हाँ, हमें कैंप छोड़ दो। हाँ, हम यहाँ जंगल एक्सप्लोर करते करते भटक गए। हाँ, भटक तो गए, जगह एक्सप्लोर भी की, लेकिन डर की वजह से उसे जाने बिना ही चले जाओगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। दरअसल हम डर गए थे। जिस जगह से डर रहे हो, अगर उसे पूरी तरह जान लोगे तो डर भाग जाएगा। ज्ञान को अपनाओ, डर को भगाओ। सही बात। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे दोस्तों, घबराओ मत, तुम इस पवित्र भूमि में आए हो। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। ऋषियों का आश्रम? हाँ तो यहाँ महान ऋषि यज्ञ किया करते थे, और ये भूमि यज्ञ भूमि थी। ये देखो 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 देखो, इस शिला पर देखो, यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ से जुड़े हर चीज को चित्र रूप में दिखाया गया है। हाँ? देखो तो, बहुत समय पहले इस स्थान पर एक महान यज्ञ हुआ था, और ये यज्ञ पृथ्वी पर शांति और समृद्धि के लिए किया गया था। पर अश्मा, ये यज्ञ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हाँ, बताता हूँ ना। पुराने जमाने में लोगों को एक साथ मिलकर रहने की भावना सिखाने के लिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ संस्कृति की नींव रखी। और तो और, प्रकृति और पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ कर इन्होंने इंसान के जीवन को भी समृद्ध किया। लेकिन इसमें आग क्यों जलाते थे? अरे तुम्हें नहीं पता? अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। इसमें हवन करने से शुद्धि की प्रक्रिया होती है। वो कैसे? अभी बताता हूँ। जब हम हवन में औषधीय वनस्पति सामग्री यानी समीधा जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं गंदगी और कीटाणुओं को खत्म कर देता है। ये इस चित्र में दिखाए गए राक्षस है ना, कीटाणुओं को दर्शाते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है, समझे? अरे, जैसे घर में मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं। हाँ। सही समझी, लेकिन ये केमिकल वाला नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है। इससे हवा भी शुद्ध होती है, और इसकी खुशबू मन को प्रसन्न करती है। ये ऐसा कुछ जब हमने नया घर लिया था, तब भी पूजा के समय जलाया था, और पंडित जी बहुत जोर से कुछ बोल रहे थे। हाँ, ईशा, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र? ये क्या होता है? अभी बताता हूँ। चलो आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। ठीक है, अब एक साथ ओम बोलो। वाह, ये तो दिलचस्प था। है ना, है ना, है ना, है ना? अरे यही तो मंत्रों का जादू है। मैं समझाता हूँ। मंत्र एक ध्वनि आधारित ऊर्जा है, जिसकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। ओम मंत्र की फ्रीक्वेंसी लगभग 136.1 हर्ट्ज है, जो ब्रेन की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय कर
तनाव कम कराती है और तो और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। नहीं समझे? जैसे ढोल बजाते ही आवाज दूर तक फैलती है, वैसे ही मंत्र का प्रभाव भी हमारे दिमाग और शरीर पर होता है। समझे ना? और तो और विज्ञान ने भी कई मंत्रों में से केवल इस ओम की वाइब्रेशन को श्रेष्ठ माना है। अरे और एक बात, यज्ञ हमें दान और त्याग करना भी सिखाता है, जिसे आहुति कहते हैं। वो क्या होता है? यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी सीखना चाहिए। पर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या दे सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, समझे नहीं तुम। देना सिर्फ धन या वस्तु से नहीं होता। तुम मदद करके, किसी को हंसाकर, किसी को ज्ञान देकर भी योगदान दे सकते हो। कोई व्रत या उपवास भी कर सकते हो। यज्ञ हमें यही सिखाता है, सबके लिए सोचो, मिलकर आगे बढ़ो। बच्चों, यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संगम है। ये विज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के बीच की कड़ी को दर्शाता है। हाँ, अब समझ आया। यज्ञ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए भी जरूरी है। और ये हमें अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अरे अब जाओ और इस ज्ञान को अपने दोस्तों को भी बताओ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। हम कैंप पहुँच गए। बाय। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। सुनो ना ओम, मुझे बहुत भूख लगी है, बस एक लड्डू ले लो। नहीं, पहले प्रार्थना होगी फिर प्रसाद मिलेगा, समझे? पर लड्डू तो हमें ही मिलने वाले हैं ना, फिर भगवान से पहले क्यों नहीं? चुप रहो, पहले प्रार्थना। बिना प्रार्थना किए प्रसाद नहीं मिलेगा। हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, अगर हम पहले खा लें तो क्या होगा? और ये लड्डू प्रार्थना के बाद ही प्रसाद क्यों बन जाता है? क्या सच में कोई जादू होता है? बच्चों, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये किसकी आवाज है? ये आवाज कहाँ से आई? भगवान, भगवान की आवाज। भगवान बोल रहे हैं। सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। तुम यहाँ? हाँ, भगवान सब जगह होते हैं, पत्थर में भी और बच्चों में भी। अच्छा, तो तुम दोनों सोच रहे हो कि प्रार्थना करने से लड्डू में कोई जादू आ जाता है। हाँ, और भगवान को पहले बताने की क्या जरूरत, अगर उन्हें पहले से ही सब पता होता है। तो चलो उनसे ही पूछते हैं। भगवान से? पर वो कहाँ मिलेंगे? अरे चलो तो सही, जानते हैं। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ये वाह, ये देखो, बाप रे, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये हम कहाँ आ गए? ये कितना अंधेरा है यहाँ। यहाँ तो पूरा धुआं धुआं सा लग रहा है। ऊपर नीला आसमान चमक रहा है। ये हम किस जगह आ गए? ईशा, भगवान कहाँ है? चलो पुकारो जोर से। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हाँ? ये तो हमारी आवाज हमें ही आ रही है। अरे जवाब तो दो। हम यहाँ हैं। अरे
ये तो हमारी ही आवाज हमें आ रही है। एको हो रहा है, लेकिन भगवान कहाँ है? वो तुम्हारे मन में है, आस्था में है। जब तुम अपने मन से आस्था के साथ प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्द वायुमंडल में एक प्रकार की साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। हर शब्द एक कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करता है और ये कंपन वेव्स के रूप में वातावरण में फैलता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम किसी तालाब में कंकड़ फेंकते हैं तो पानी में गोल 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 लहरें बनती है ना, और धीरे धीरे फैलती जाती है। इसीलिए जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी ऊर्जा वातावरण में भी एक सकारात्मक असर छोड़ती है। अच्छा बताओ, जब तुम अपने माता पिता से कुछ मांगते हो तो क्या बस मन में सोच लेने से वो समझ जाते हैं? नहीं नहीं, हमें तो उनसे कहना पड़ता है। बिल्कुल। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को शब्दों में कहते हैं। इससे हमें खुद समझ आता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। पर हम हर रोज एक ही प्रार्थना क्यों दोहराते हैं? क्या सवाल पूछा है तुमने ओम। अब सुनो, हाँ, प्रार्थना मतलब अच्छे शब्द की रचना और विचार। ऑटो सजेशन का एक प्रकार स्व प्रेरणा तकनीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी विचार, विश्वास या भावना के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार उसे दोहरा कर। ऑटो सजेशन तकनीक में माना जाता है कि यदि हम कोई विचार या कथन बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने लगता है। हमारा दिमाग नए विचारों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लगातार किसी सकारात्मक या नकारात्मक बात को दोहराने से दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न बन सकते हैं। देखो कैसा है ना, जब हम खुद को बार बार ये कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो शरीर में उसी अनुसार हार्मोन और न्यूरोकेमिकल सक्रिय हो जाते हैं, जिससे असली बदलाव महसूस होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह कहता है हर दिन मैं हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ, तो ये वाक्य धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार पर असर डाल सकता है। यानी एक अफर्मेशन की तरह। बिल्कुल सही। प्रार्थना हमें अच्छा इंसान बनाती है। यह हमें धैर्य रखना, कृतज्ञता महसूस करना और अच्छा सोचना सिखाती है। अश्विन, आज से हम हर रोज प्रार्थना करेंगे। वाह वाह। याद रखना, प्रार्थना सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होती है, हे भगवान, हमें अच्छी बुद्धि दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, हमारे मन को साफ और सच्चा बनाओ, हमेशा प्रेम और भक्ति का भाव हमारे दिल में रहे, सबका भला करो। ये लो प्रसाद का लड्डू, तुम्हें चाहिए था ना? लो, देखा, जब मन से प्रार्थना की तब तुम्हें प्रसाद भी मिला और शांति भी, है ना? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे ओम, हाँ, इस पौधे की जड़ें बाहर आ गई हैं। जल्दी से थोड़ी सी मिट्टी डालो। ईशा, वो गमला पकड़ाओ जरा। रुको, मैं इन पौधों का चेकअप कर रही हूँ। डॉक्टर ईशा ऑन ड्यूटी। अच्छा ठीक से देखना, कोई पौधा बीमार तो नहीं है ना? रुको, मैं भी आती हूँ। और जोर से। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे अरे, तुम गड्ढे में क्या कर रहे थे? हमें गिरा दिया ना। अरे तुम ऊपर से पौधों को देख रहे थे और मैं अंदर से उनका निरीक्षण कर रहा था। पौधों की जड़ें भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा अश्मा। चलो चलो काम पे लगो। तुम दोनों अभी यहाँ नया पौधा लगाओ। चलो, मुझे और पौधों को भी देखना है। जी हाँ डॉक्टर साहब। ओम, अश्मा, देखो तो
तुलसी मुरझा गई है। अरे, और इसकी पत्तियां देखो, हाथ लगाते ही टूट रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो हर दिन इसे पानी देती है, पूजा भी करती है और शाम को दिया भी जलाती है। हाँ, देखो ना, माँ तो इसका बहुत ध्यान रखती है, फिर भी ये सूख गई। कैसे? हाँ, क्यों? अरे, क्या तुम्हें पता भी है माँ तुलसी का इतना ध्यान क्यों रखती है? क्यों रखती है? क्योंकि ये तुलसी हमारे घर का ध्यान रखती है और देखभाल भी करती है, क्या? बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। ये तुलसी का पौधा हमारे घर की देखभाल करता है, पर वो कैसे? सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। चलो देखते हैं। हाँ, चलो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह, ये सवारी तो बहुत मजेदार है। और सफर भी। हाँ, बहुत मजेदार है। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ईशा, जरा नीचे देखो तो, कितना सुंदर लग रहा है ना? अरे, वो जंगल देखो। ईशा, वो देखो, नीचे खेती कर रहे हैं, और वो नदी देखो। भारत में तुलसी को बहुत खास माना गया है। हर घर में इसे आंगन में लगाया जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ पवित्र है बल्कि बहुत काम की भी है। पर ऐसा क्यों? एक पौधा इतना खास कैसे हो गया? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को हमारी संस्कृति से जोड़ा है। भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों, मनुष्यों और जीव जंतुओं को प्रकृति की एक जरूरी कड़ी माना गया है। इन्हीं के साथ जुड़कर हमारे जीवन, मूल्य और परंपराएं बनी हैं। जैसे कि तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इन्हें पूजा जाता है। गाय के दूध और पंचगव्य में स्वास्थ्य के गुण होते हैं, इसलिए हम उसे गौ माता मानते हैं। हाँ, गंगा, यमुना, ये नदियाँ भी पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं, ताकि लोग उन्हें साफ और सुरक्षित रखें, है ना? बिल्कुल सही कहा ओम। मतलब हमारी परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। हाँ 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 हाँ, ये सब हमारी प्रकृति की रक्षा करने के लिए है। और तुलसी तो अपने आप में संजीवनी बूटी है। ओह, तो इसलिए दादी तुलसी की पत्तियाँ खाने को कहती है। तुलसी हवा को शुद्ध करती है, हाँ, बीमारियों से लड़ती है और यहाँ तक कि बुरी ऊर्जा भी दूर रखती है। बुरी ऊर्जा? वो कैसे? तुलसी एक बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। अच्छा, ये वातावरण में बदलाव को जल्दी महसूस कर लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी EMR हो सकता है। अगर तुलसी ऐसे स्थान पर लंबे समय तक रहे जहाँ ऐसी तरंगे ज्यादा हो, तो उसका विकास रुक सकता है और वो मुरझा जाता है। वाव! ईशा, वो देखो फूल, कितने सारे फूल पौधे और रंग बिरंगी तितलियाँ। ओह, तितलियाँ देखो, कितनी सुंदर है ना? पानी का झरना, वाव, कितनी सुंदर है ये दुनिया। अरे वाह, अश्मा, ये हम कहाँ आए हैं? ये है वृंदावन। वृंदावन? आओ सुनते हैं एक कहानी जो की है वृंदावन की। अच्छा। बहुत समय पहले एक दैत्य था, जलंधर। ओह। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से जुड़ी थी। वो एक पतिव्रता नारी थी। हाँ? भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने वृंदा का पतिव्रत भंग किया, ओह अच्छा। जिससे जलंधर कमजोर हो गया और मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने अपने प्राण त्याग दिए और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति प्रति आदर कर उसे वरदान दिया। तभी से तुलसी को पवित्र माना जाता है। तुलसी का एक और नाम वृंदा भी है। पता है,
भगवान कृष्ण के वृंदावन के बारे में मैंने सुना है। हाँ, और एक और रोचक बात, हर साल दिवाली के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। हाँ? ये विवाह तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के बीच में होता है। हाँ? ऐसा माना जाता है कि इस दिन से विवाह के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये एक धार्मिक परंपरा भी है जो लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती है ना? हाँ, और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। क्या बात है ओम, सही समझे हो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो ओम। हाँ, चलो चलो। तुलसी में नई मिट्टी डालते हैं और हर दिन उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, और बाकी पौधों का भी, जैसे वो हमारे दोस्त हो। जब इंसान और प्रकृति दोस्त बन जाएं, जिंदगी सचमुच खुशहाल बन जाए। क्या समझे? सही समझे? सही कहा। वाह, क्या बात है। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता, हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता, सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, अश्मा